वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 बजे की क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का हमारा टॉपिक चल रहा है। और राजस्थान के इतिहास के टॉपिक में आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित चर्चा करेंगे। इसकी नानक क्लासेस ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। और राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका रोज शाम 6 बजे टेस्ट होता है। कितने बजे? शाम 6 बजे इसका रोज टेस्ट होता है। और 9 बजे आप 6 बजे टेस्ट होता है और 9 बजे आपको यूट्यूब पर इसकी व्याख्या मिल जाती है। इस टेस्ट सीरीज को लोगे आप, पूरे साल आपको राजस्थान सामान्य अध्ययन, चाहे वो आपकी भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे कला संस्कृति हो, आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। पूरे 365 दिन की इसकी वैलिडिटी है, यानी 31 दिसंबर 2023 की, और व्याख्या आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। जिसने वहां से ये परचेज नहीं किया कर लें, टेस्ट दें और यहाँ इसकी व्याख्या देखें। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक बार सेशन को आप लाइक शेयर कर दें। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले के अंदर है? नाम आया है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये है बिजोलिया है कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। और ये देखो, भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक था, यानी हिंसा हुई नहीं इसके अंदर। और दूसरा सबसे लंबा चलने वाला, क्योंकि लगभग ये 44 वर्ष तक चला था। इसकी शुरुआत 1897 में होती है और 1941 तक चला था। और यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, इसको याद रखना है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध भीलवाड़ा से। दूसरा प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा धाकड़ जाति, लगभग यहाँ पे 60% जो लोग थे वो किस जाति के थे? धाकड़ जाति के लोग थे। एक तो बेंगू किसान आंदोलन और दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग किसने लिया? धाकड़ जाति ने। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हो गई थी। देखो क्या होता कि अंग्रेजों का समय था, ये सीधी सी बात है। अंग्रेज थे और राजा थे, और राजा लगभग अंग्रेजों के गुलाम थे। लगभग राजाओं के काम से, क्योंकि 1818 की संधियां हम जब पढ़ते हैं तो ये सारे लगभग किसके गुलाम हो गए? अंग्रेजों के। अब क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, उन राजाओं के नीचे अपने ठिकानेदार रखते थे। जो अंग्रेज थे, और सिर्फ राजा तो क्या है, कठपुतली होती थी। तो जो कर वगैरह लेने का काम ठिकानेदार करते थे। तो 1894 ईस्वी की बात है। उस समय गोविंद दास कौन थे? गोविंद दास ठिकानेदार थे। लेकिन जैसे ही इसके बाद में कौन बने? कृष्ण सिंह ठिकानेदार बने। करों में वृद्धि हो गई। फिर पृथ्वी सिंह आया, फिर करों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार ये आंदोलन क्या हुआ? फिर 1897 में चल गया। ठीक है। और किस प्रकार के कर थे? लाग बाग के कर। लाग बाग करों के विरोध में ये आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो ध्यान रखना, गोविंद दास की मृत्यु हुई 1894 में। उसके बाद में कृष्ण सिंह बना था। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1921 की बात है। बेंगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने, के द्वारा। राम नारायण चौधरी। आपसे पूछे बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास। निम्न में से एक सत्य घटना बताइए। निम्न में से एक सत्य घटना बतानी है। देखो, कृष्ण सिंह ने चौमरी कर 1906 में लगाया था, ये गलत है। कृष्ण सिंह ने चौमरी कर क्या था कि पुत्री की शादी में 5 रुपए कर, यानी उस समय की बात है जब पुत्री की शादी हुआ करती थी, 5 रुपए कर देना पड़ता था। और किसान उस समय ये स्थिति थी कि 5 रुपए कर नहीं दे पाते थे। इसके विरोध में भी आंदोलन हुआ था। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया, ये बिल्कुल सत्य घटना है। बिजोलिया मेवाड़ राज्य में द्वितीय श्रेणी का ठिकाना था, ये भी गलत है। और बिजोलिया किसान प्रथम श्रेणी का था। किसान आंदोलन का प्रथम चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था। एक ही सत्य घटना प्रतीत होती है। 1906 में पृथ्वी सिंह ने, क्योंकि कृष्ण सिंह ने जो चौमरी कर लगाया था वो 1903 में कर लगाया था।
कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगाया था 1903 में। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था 1906 में, जो एक उत्तराधिकारी कर था। अगला 1897 में, कब? 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? ये बात है 1897 की। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ और गिरधरपुरा गांव के अंदर एक मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए और वहीं से ठाकर जी पटेल और नारायण जी पटेल को उस समय जो ठिकानेदार था कृष्ण सिंह था, उसके विरुद्ध शिकायत भेजी भी है। हमारे साथ अत्याचार बहुत हो रहा है। किसके पास शिकायत भेजी? फतेह सिंह के पास। फतेह सिंह उस समय शासक थे। मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह। इनके पास नानजी पटेल और ठाकुर जी पटेल को भेजा। बोले भी कृष्ण सिंह है जो ठिकानेदार है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर लगा दिए और हम इनसे ज्यादा परेशान हैं। लेकिन फतेह सिंह ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। फतेह सिंह ने ध्यान नहीं दिया तो इसके हौसले और बुलंद हो गए। जैसे इसके हौसले बुलंद हुए तो क्या हुआ, इसने और कर लगा दिया। 1903 में इसने क्या लगा दिया? चमरी कर लगा दिया। चमरी कर क्या होता है? पुत्री की शादी में 5 रुपए कर देना होता था, ये ध्यान रखना। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम बताइए। ये बहुत शानदार प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरण में हुआ था। प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 साधु सीताराम दास ने शुरुआत की थी। द्वितीय चरण 1915 से लेकर 1923 विजय सिंह पथिक के द्वारा, और तृतीय चरण 1927 से 1941 माणिक्य लाल वर्मा। उपयुक्त सभी सत्य है। देखो यहां से 1923 के बाद विजय सिंह पथिक के बीच क्या होता है और किसानों के बीच विवाद हो जाता है, तो विजय सिंह पथिक छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखो, 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया, यह क्या था? आ गया ना, तलवार बंधाई कर। तो ये तलवार बंधाई एक उत्तराधिकारी कर था। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। कब लगाया था? 1906 में। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपए चमरी कर लगाया था, यह क्या था? आ गया, 5 रुपए चमरी कर लगाया था 1903 में। किसने? कृष्ण सिंह ने। ये पुत्री के विवाह पर कर था। क्या था? पुत्री के विवाह पर कर था। अगला देखो, बर्ड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बर्ड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, नैनूराम या पंडित नैनूराम शर्मा। पढ़ते हैं ना, कोटा प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल हाड़ौती प्रजामंडल, उसके संस्थापक भी कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा थे। डेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो जयनारायण व्यास थे। और कांतिलाल चौथानी कौन थे? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। इसकी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना ये किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने। डेंगू किसान आंदोलन और हीरालाल शास्त्री ने किसकी की थी? एक समझौता हुआ था, मिर्जा इस्माइल समझौता, उसमें पैरवी। अगला, 2 अप्रैल 1923 को डब्बी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? डब्बी कांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। इसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। ये कौन सा आंदोलन है? तो ये है बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन। चेतराम जी, टिकूराम जी किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए? देखो, अब ये अंग्रेजों के समय खूब किसान आंदोलन हुए थे, जनजाति आंदोलन थे, उसमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति शहीद हुए थे, एग्जामिनर आजकल वैसे प्रश्न पूछता है। तो देखो, चेतराम टिकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो ये हुए थे कुंदन गांव हत्याकांड। ठीक है, जिसकी प्रत्यर्चना हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के अंदर भी हुई थी। अगला, 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी 1947 में। किसके प्रयासों से हुई थी? हीरालाल शास्त्री। किसके? हीरालाल शास्त्री। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? ठिकानेदार है कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। देखो, मैंने आपको बताया 1894 में मृत्यु हुई गोविंद दास की। ठीक है, गोविंद दास ठिकानेदार था, भला आदमी था बेचारा। फिर गोविंद दास के बाद आवा कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह की घटना याद रखनी है
कि कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हो गया। 1903 में इसने चमरी कर लगा दिया, चमरी कर लगा दिया। फिर आया पृथ्वी सिंह, ठीक है, पहले कृष्ण जी आए फिर पृथ्वी आए, याद रखना, पहले कृष्ण जी आए फिर पृथ्वी आई। 1906 में इन्होंने लगा दिया तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। इसके बाद आए, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद आए ये केसरी सिंह, ठीक है। हालांकि केसरी सिंह क्या थे, अल्पवयस्क थे, इसलिए क्या हुआ कि कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड से महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। तो उत्तर क्या आ जाएगा, केसरी सिंह। अगला, बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे है, ध्यान रखना। बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे, विजय सिंह पथिक को। और विजय सिंह पथिक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। क्या था, भूप सिंह था। भारत के अंदर किसान आंदोलन के जनक इन्हें कहा जाता है, विजय सिंह पथिक, तो इन्हें महात्मा कहकर पुकारा जाता। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई। हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण महीने में आती है। किस महीने में, श्रावण महीने के अंदर हरियाली अमावस्या आती है। और उस दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसकी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई थी। और 1919 में क्या हुआ था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा था इस आंदोलन की जांच करने के लिए, और रिपोर्ट आई थी 1952 में 22 के अंदर। 1921 में मेनाल के बेरूकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखो ये 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है। यहाँ से ज्यादा बड़े भारी भरकम पर्सन नहीं आते, बस नॉर्मल पर्सन आते हैं। पर्सन ज्यादा आते हैं प्रजामंडल से बहुत गहराई से महिलाओं के नाम पूछ लेते हैं, कोई सदस्य पूछ लेते हैं, उनसे आते हैं। ये 2-3 टॉपिक है, इससे बड़े आसान से गजब के पर्सन आते हैं, आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि हमें पर्सन बहुत आसान आते हैं, लेकिन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, तो उत्तर क्या आ जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन 1921 में। मेनाल कहां पे, वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। उस समय मेवाड़ क्षेत्र था थारा। और बेरूकुंड से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो कौन सा, बेंगू किसान आंदोलन। आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय विद्या प्रचारिणी का गठन किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक दूसरे चरण में 1915 से लेकर 1923 तक, यानी वैसे दूसरा चरण जो आता है वो 1915 से लेकर 1927 तक आता है, लेकिन विजय सिंह पथिक 23 तक रहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा। ये प्रश्न पूरे साल में एक दो बार आता है यार, आरपीएससी इसको पूछती है। और मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, चाहे आरपीएससी ईओआरओ आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, इन एग्जाम में कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तक से क्वेश्चन 101% आते हैं। आप कभी देख लेना। और मैं आपको बता देता हूँ, 6 से 10 तक की वन लाइनर पुस्तक भी हमारी बाजार में उपलब्ध है। और इसके अलावा नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट भी है, सिर्फ 100 रुपए में टेस्ट है। और 6 से 10 की पुस्तक का चप्पे से एक पर्सन निकाला हुआ है। आप जरूर अध्ययन करें, जो भी इन सब की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, ईओआरओ, और जितनी भी ये आपके आरपीएससी की जो भर्तियां होती है, उन सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्यादातर डाटा मैं वहीं से आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसको गौर करके बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आधार है आपका और वहीं से वो प्रश्न पूछते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रताप नामक, ठीक है, समाचार पत्र है जिसको बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। और इसका संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। और कहां से प्रकाशित होता था, कानपुर से। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही आता है। अगला देखो, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था। तो नीमूचना हत्याकांड की फिक्स तारीख है। नीमूचना हत्याकांड हुआ था अलवर के अंदर। उस समय शासक थे यहाँ के जय सिंह शासक थे। अलवर के शासक कौन थे, एक तो सुअरों के विरोध में और एक इजारा पद्धति थी, उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ। 14 मई 1925 को यह हत्याकांड हुआ था, जिसे दोहरी डहारीशाही की संज्ञा भी महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी।
1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? ये वही अलवर किसान आंदोलन है जिसका संबंध किससे रहा? नीमूचना हत्याकांड हुआ था और पेपर में इसकी तारीख पूछी जाती है 14 मई 1925। ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ, देखो, जंगली सुअरों का प्रभाव, लाग बाग कर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना, जिसको इजारा पत्ती कहते हैं। बी व सी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी व सी। यानी एक तो जंगली सुअरों का प्रभाव था और दूसरा महाराणा जो जय सिंह थे उनके द्वारा लगान दर बढ़ा दी गई थी, वो पद्धति कहलाती है इजारा पद्धति। तो बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके विरोध में अलवर किसान आंदोलन हुआ था यासीन खां के नेतृत्व। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? देखो, 1897 को चला और 1941 तक चला। ये सबसे बड़ी बात, 44 वर्ष तक चला और इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई और इतना संगठित था, इसलिए हर क्रांतिकारी, हर स्वतंत्रता सेनानी, हर बड़ा नेता इससे प्रभावित था। यार वास्तव में आंदोलन है, बड़ा जबरदस्त आंदोलन है। तो महात्मा गांधी के एक निजी सचिव थे महादेव भाई को ऊपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। और आपको पता है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन, 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें भी गांधी जी ने, कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। पूछ रहे महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद इस कांग्रेस अधिवेशन में दिया था? तो नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों और ठिकानेदारों के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? अब कल हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी, तो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे, जैसे हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये पढ़ते हैं ना। और राजस्थान के प्रथम, आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो मिस्टर लॉकेट थे। अब बात आती है 1922 की, जब बिजोलिया किसानों और जो ठिकानेदार है उसके बीच समझौते हैं, उस समय होते हैं, उस समय एजीजी हॉलैंड थे। कौन थे? एजीजी हॉलैंड। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया 44 साल चला। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। अब सत्य कथन बताना है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजोलिया किसान आंदोलन है। देखो, इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। बिल्कुल सही है। पहले में साधु सीताराम दास, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और अंतिम जब समाप्त हुआ उस समय थे माणिक्यलाल वर्मा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। ये भी हमने पढ़ा है कि जब ये मेवाड़ अंतिम हस्ताक्षर हो गए और समाप्त हुआ था, उस समय मेवाड़ के दीवान थे विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मेवाड़ के कौन थे? मोहन सिंह मेहता। ये पढ़ते हैं, ये भी बात सही है। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया कब? 1941 में। तो ये भी बात सही है, उपयुक्त सभी सत्य है। अगला, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए। एक तो आता है नारायण जी पटेल और एक आता है ठाकर जी पटेल, दो होते हैं, ठीक है, नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल, ठीक है, ये होते हैं। इनका संबंध आता है बिजोलिया किसानों से। इन्हें शिकायत करने के लिए भेजा जाता है कृष्ण सिंह के खिलाफ, फतेह सिंह के बाद में इनको इस क्षेत्र से भी निवासित कर दिया जाता है, क्योंकि बिजोलिया जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल वाला भाग है। ऊपरमाल का पठार पड़ते हैं ना, ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। डेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे। डेंगू किसान आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे किसान, वो थे रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी कौन थे? धाकड़ थे। तो ये प्रश्न आता है सीधा ही, ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? क्योंकि ट्रेंच के आयोग में गोलियां चली थी और जांच के लिए भी क्या बना था? ट्रेंच आयोग बना था, ठीक है, इसका संबंध है। और रूपा जी और करपा जी धाकड़ शहीद हुए थे, वो भी डेंगू किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, डेंगू है कहाँ पे? ये भी आपको याद रखना है। डेंगू है कहाँ पे? डेंगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ के अंदर।
ठीक है, कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के। अगला, डेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किन के बीच हुआ था? देखो 1900 डेंगू किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान एक समझौता हुआ था किसानों, राजस्थान सेवा संघ और उस समय वहां के जो शासक थे अनूप सिंह, इनके भी ठिकानेदार अनूप सिंह के बीच हुआ था। ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच हुआ था, लेकिन इस समझौते को रद्द कर दिया गया और किसकी संज्ञा दे दी गई? बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक जो क्रांति हुई उस बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी गई। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अनूप सिंह, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। कल प्रजामंडल का टॉपिक रहेगा अपना, कल 9 बजे प्रजामंडल का टॉपिक रहेगा और शाम 6 बजे यानी कल शाम टेस्ट मिलेगा उसका, तो उसमें हम चर्चा करेंगे सारे राजस्थान सेवा संघ की। भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। यहां से प्रश्न पिछले 2022 के अंदर खूब आया था, क्योंकि ये बुक आरबीएससी की बुक में स्पेशल लिखा हुआ है। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया था। ये देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने पूछा, उसके बाद में वन रक्षक, सीएटी, सब में ये प्रश्न आया था कि भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से है? भरतपुर किसान आंदोलन से। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफ्तार के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। उपयुक्त सभी, ठीक है, तो याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो आप, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ये भोजी लंबरदार, तब भी कह रहा हूँ आरपीएससी तो बड़े इनके पूछती है, और आरपीएससी में आए हुए प्रश्न ही आजकल क्या है, वापिस अधीनस्थ बोर्ड पूछ लेता है। इसको आप याद रखना अच्छे तरीके से। वो कह रहा हूँ 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है अपनी, बड़ी शानदार टेस्ट सीरीज है, बड़े दिल लगा के खुद मैंने बनाई है इसको। उपयुक्त सभी। अगला देखो, अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलवर के अंदर जो मेव थे, क्योंकि अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मेवात था, मेव थे, तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था यासीन खान ने। यासीन खान, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डाहरशाही की संज्ञा दी थी? देखो राजस्थान का जलियांवाला बाग किसको कहते हैं? जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं? तो वो हम पढ़ते हैं मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम में हुआ था ना, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे उसमें आएगा। मानगढ़ धाम हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड को कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग, राजस्थान का। कब हुआ था ये? 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हुआ, ये हुआ महात्मा गांधी ने नीमूचना हत्याकांड जो 14 मई 1925 को हुआ था, इसे दोहरी डाहरशाही की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन या खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था? क्या है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की और मेव किसान आंदोलन को संगठित किया? मोहम्मद हार्डी ने। किसने? मोहम्मद हार्डी ने। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? सिक्कर किसान आंदोलन की, जिसमें कुंदन हत्याकांड हुआ था। दापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अक्सर जब भी महिलाओं के नेतृत्व की बात आती है किसान आंदोलन में, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है किशोरी देवी, जिन्होंने सिक्कर किसान आंदोलन में लगभग 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था, ठीक है।
महिलाओं का नेतृत्व किया था इन्होंने। इनके पति कौन थे? हरलाल सिंह। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सीकर किसान आंदोलन। और कहाँ? कटराथल में। कहाँ पे? कटराथल सम्मेलन का आयोजन हुआ, वहां इन्होंने नेतृत्व। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? सीकर में किस वर्ष? ठीक है, 20 से लेकर 29 जनवरी को विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ 1934 के अंदर। दूध व खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बात है। बीकानेर 100 मुरबे जमीन, देखो कितनी होती है आजकल तो 5-10 मुरबे जमीन का ही कह देना तो भी लालच आता है। और एक मुरबा आपको पता है कितना होता है? देख लो, इसका उत्तर बता दो क्या होगा इसका। बड़ी शानदार बात है भाई। महाराजा गंगा सिंह ने 100 मुरबे जमीन देने की घोषणा कर दी थी, फिर भी टस से मस नहीं हुए थे। ये होती है स्वतंत्रता, ठीक है, ये होती है देशभक्ति। टस से मस न होना, कोई भी लालच दे दे। जैसे हम प्रताप सिंह बाहरट का नाम सुनते हैं, बड़ा ही शानदार हम सुनते हैं। जब हम क्रांतिकारी पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे। तो देखो वो कौन थे? हनुमान सिंह। कौन थे? हनुमान सिंह थे, जिन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसीनगर में किसान शहीद हो गए, उनका नाम, और आपने सुना होगा बिरबल दिवस का संबंध किस प्रजा मंडल से? कौन सा? बिरबल दिवस श्री गंगानगर में आता है। पहले बीकानेर रियासत में था। रायसीनगर आज भी एक तहसील है रायसीनगर, बिरबल सिंह के नाम पे। जहाँ पे यानी जहाँ पे हत्याकांड हुआ था रायसीनगर, वहां हुआ था, तो बिरबल सिंह। बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख, जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी? किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कुंभाराम आर्य के द्वारा। देखो क्या है, बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख, जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी? कुंभाराम आर्य। डाबड़ा जो डिडवाना नागौर के अंदर है, हत्याकांड कब हुआ था? डाबड़ा कांड या हत्याकांड, ये प्रश्न सीधा आता है कि बार वो ऑप्शन में सीधे देते हैं, 46, 47, 48, 42। तो 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड डिडवाना नागौर के अंदर हुआ था। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से? अब ऐसे प्रश्न आ जाए, आरबीएससी की पुस्तक में लिखा हुआ है स्पेशल कि मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? मारवाड़ किसान आंदोलन। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से है? तसीमो कांड हुआ था, और वहां पे जो छतर सिंह और पंचम सिंह भी शहीद हुए थे इसके अंदर, वो था धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। राधा कृष्ण वोहरा, किशन लाल शाह, CR चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारका प्रसाद पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मिठालाल, विजय शंकर का संबंध किस आंदोलन से? किस किसान आंदोलन से है? तो ये बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा देख लो क्या उत्तर इसका होगा। ठीक है, तो किस आंदोलन से है? देखो नाम देख लो, ये नाम आपके बाद में भी काम आएंगे। किस नाम से संबंधित है? राधा कृष्ण वोहरा, किशन लाल शाह, CR चौपासनी वाला, थोड़ा थोड़ा आपको याद आता होगा। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल याद आता होगा, जोधपुर के अंदर है। मोतीलाल चौधरी अभी हमने पढ़ा है, तो उत्तर आ जाएगा मारवाड़ किसान आंदोलन। उन्नीस 1942 चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मिठालाल, विजय शंकर व अन्य किसान घायल हो गए, इनका संबंध किस लोक परिषद से है? देखो चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मिठालाल, विजय शंकर और अन्य किसान घायल हो गए, इनका संबंध किस लोक परिषद से है? तो अभी पढ़ाई किस लोक परिषद से है? मारवाड़ लोक परिषद से। देखो मिठालाल का नाम दोबारा आ गया, विजय शंकर का नाम आ गया, गांव पूछे चंद्रावल गांव के अंदर। तो ये थे आज के टोटल 50, 40, 50 जितने भी प्रश्न थे जो टेस्ट में मैंने दिए, उसकी व्याख्या आपको यहाँ मिल गई। तो आप सारे विद्यार्थी टेस्ट ज्वाइन कर लें। राजस्थान अध्ययन जो हमारा ये पोस्टर है, को ताकि हर
रोज आपको टेस्ट मिल सके, आपको टेस्ट मिल सके, दिक्कत नहीं आए किसी भी प्रकार की। रोज शाम को 6 बजे टेस्ट होता है, यहाँ व्याख्या मिलती है। और भी हमारी नानक क्लासेज ऐप में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर के तृतीय प्रश्न पत्र की चल रही है, सेकंड ग्रेड का शेड्यूल के हिसाब से सबका सिलेबस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 6 से 12 की जो टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध है, जिला दर्शन की उपलब्ध है, सारी उपलब्ध है, करंट अफेयर्स की उपलब्ध है। आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें निरंतर प्रवाह में, क्योंकि अब भर्तियों का पिटारा जल्द ही खुलने वाला है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है लगभग भर्तियां सरकार फटाफट इसके फॉर्म अप्लाई होने के बाद एग्जाम भी करवा दे, इसलिए पहले से हमें तैयार रहना है। जितना पहले पढ़ोगे उतना आपको पेपर के पास, एग्जाम के पास आपका स्ट्रेस जो दिमाग है आपका तरोताजा रहेगा। नहीं तो एकदम आप 10-10 15-15 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ तो आप बहुत कुछ लोगे, याद भी बहुत कुछ कर लोगे, मेहनत आपकी अच्छी होगी, लेकिन परीक्षा के समय अब आपके ऊपर जो बोझ होगा उस बोझ की वजह से पर्सन गलत होने के पूरे चांस रहते हैं। इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं पाता। इसलिए अब रूटीन में आ जाओ, 3-4 घंटे आप निरंतर पढ़ो, ताकि लास्ट समय में आपको वो चीजें अब पढ़ी हुई काम आए। इसी कामना के साथ सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।